कुमार गौतम जी जिन्होंने आज के इस मंच को सजाया, इतनी भीड़ इकट्ठा की, सारा श्रेय इनको जाता है। मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, आज जो इस भीड़ को देख रहे हैं, इस युवा वर्ग को देख रहे हैं, अभी के युवा वर्ग से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, युवा वर्ग से कहना क्या चाहिएगा। युवा वर्ग को जाति पाति और धर्म तीनों ने मिल के इतना निचोड़ा है कि युवा वर्ग कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। बेचारे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और इसका जिम्मेदार हमारे ये वर्ग है। हमारे जो एक पीढ़ी ऊपर के लोग थे, जिनसे नेताओं ने चोरी छिपे बाला पुचला के वोट ले लिया और हम लोग को शिक्षित होने नहीं दिया युवा वर्ग को। तो हम युवा वर्ग से बस ये कहेंगे कि इस बार आप वोट, अपना वोट जो कि 5 साल के लिए आपका राजा चुनता है, ठीक है। कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आपका हुक्मरान आपका लहू पी रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपना रहनुमा चुनने में कहीं ना कहीं गलती की है। एक सवाल और भी है, बहुत अच्छी बात बोले हैं। सवाल ये है कि आपके मन से बार बार ये घोषणा की जा रही थी कि बिहार सरकार प्रशांत किशोर के दबाव में आकर ही वृद्धा पेंशन 1100 रुपया किया, इसमें कहां तक सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई क्या है? एकदम बिहार सरकार उनके दबाव में नहीं किया है। हम लोग 3 साल से स्टिकर, पोस्टर, बैनर लगा के घूम रहे हैं कि भैया हम सरकार में आएंगे तो हम लोग जो पेंशन की राशि है वो 2000 कर देंगे, हम लोग जीविका का पैसा बढ़ा देंगे। और चुनाव के 2 महीना पहले सरकार अगर ये बढ़ाती है तो इसमें हम क्या बोले, आप लोग भी समझ सकते हैं कि चुनावी फंडा है, कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं ये भीड़ आज जो भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तेघरा विधानसभा के हैं उनके दिल पे तीर चल रही होगी। तो इसी सब चीजों के डर से सरकार, अब देखिए, अब 2000 क्या है, 1100 किया ना, अभी और घोषणाएं करेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि हम 1100 किए हैं, 2 महीना किसी तरह देंगे, तीसरा महीना से सरकार जब चेंज होगा तो देना प्रशांत किशोर को ही पड़ेगा, देगा जनसुराज ही। और हम लोग 1100 पे नहीं मानेंगे, हम लोग 2000 देंगे, इनके हिस्सा भी देंगे, क्योंकि अभी ये 3 महीने तो कर्ज लेके दे देंगे, केंद्र सरकार से ले ले, बैंक से ले ले, क्योंकि इनकी विदाई तय है। इनके पास पैसा देने के लिए खजाना में पैसा नहीं है, ये सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन 3 महीना कर्ज लेके देंगे और 4था महीना से हम लोग आपसे वादा करते हैं कि 2000 रुपया इन लोगों को दिया जाएगा। एक सवाल और भी है कि आपके मन से ये भी घोषणा की जा रही थी कि 9वीं फैल तेजस्वी यादव को बिहार के मुखिया बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों से जो उनको वोट देकर उनको जिताते हैं? कौन है तेजस्वी यादव? लालू का बेटा। हाँ, पूरा नाम लेके बोलिए। तेजस्वी नाम के बिहार में कम से कम हजारों लोग होंगे, किसी को नहीं पहचानता है। उसी प्रकार तेजस्वी यादव के पिता का नाम अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होता तो तेजस्वी नाम के जितने लोग भौंक रहे हैं वो भी भौंकते रहता। क्या तो एक सवाल और, हमारे बेगूसराय के एक लाल थे कन्हैया कुमार जी, उनको राहुल गांधी की गाड़ी पे चढ़ने से रोका गया, पप्पू यादव को गाड़ी पे चढ़ने से रोका गया, इसमें उनकी घोर बेइज्जती हुई, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी सर? इस सवाल से जनता को कोई लाभ नहीं है। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, ये उनका घर का मैटर है, कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है, हमको उससे क्या मतलब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले हैं और बहुत ही शानदार आज का कार्यक्रम रहा। कुमार गौतम जी हैं, तेघरा विधानसभा से युवा प्रत्याशी होने वाले हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहूंगा कि इनकी सहयोग करें। तो आप देखते रहे मेरा चैनल श्रीमाई न्यूज, मैं हूँ आपका भाई मिस्टर आर.के. एक बात बता देते हैं, हम लोग संयोजक के रूप में हैं और ये आपको मतलब कि इनमें हम कोई पार्टी में नहीं है, इसलिए प्लीज आप हमारी बात मत करिए, नहीं तो ये हो जाएगा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं गौतम जी को, समझे। हमारे लिए अरविंद जी भी है, रिजवान उस्मानी भी है, हमारे लिए गौतम जी भी हैं, हमारे लिए सोनू शंकर भी हैं, सभी बराबर हैं। हमारा प्रचार है जनसुराज का प्रचार करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बोले हैं कि इनकी प्रचार है जनसुराज की प्रचार करना। और हमारे साथ अनवर हैरान जी जुड़ चुके हैं। अनवर हैरान जी, हमने आपकी बातों को सुना, आपके अपने मंच पर से जो हुकार भरी बिहार सरकार के खिलाफ, मैं उसके बारे में भी सुना। तो आपके मंच से जो बार बार ये घोषणा की जा रही है कि 15,000 की नौकरी देंगे, तो क्या लगता है कि अभी के युवा वर्ग के 15,000 में पेट भर जाएगी? जी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ कुछ तो होगा। यहाँ लोग 15,000 की नौकरी करने के लिए अपने परिवार को, अपने बच्चे को छोड़कर
हम माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं, उससे बेहतर होगा कि 15 जगह नौकरी लोग घर में करेंगे, है ना, आधी रोटी खाएंगे, लोग परिवार के साथ रहेंगे, सुखी संपन्न रहेंगे। कहना यह है सर कि अभी जो चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में जो हेर फेर हो रहा है और बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जो कट रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वोटर लिस्ट में नाम जो कट रहा है वो तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, है ना, उसको तो मैंने रिविजन करने का अपना अधिकार है, समय समय पर वो अपना सत्यापित करती है चुनाव आयोग, इसका तो अपना काम, अपना डिपार्टमेंट अपना काम है। अभी के युवा वर्ग ही बिहार में एक बदलाव ला सकते हैं, तो अभी युवा वर्गों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, युवा शक्ति बड़ी शक्ति है, चाहे वो जंग आजादी का लड़ाई हो या अभी जो है देश की में विकास की बात है ना, युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब युवा आगे आएंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में जब संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए वही आगे आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया, जिन्होंने इतना बड़ा मंच सजाया, जिन्होंने इतनी सारी भीड़ को जुटाया, मैं उनसे ही बातचीत करना चाहूंगा। मैं चलता हूँ अभी वहाँ पे भोजन की थोड़ी सी भीड़ ज्यादा बढ़ गई, भोजन करने वालों की,